नंगल के प्रमुख समाज सेवी व भाजपा नेता रहे स्वर्गीय डॉक्टर ईश्वर चंद्र सरदाना की याद को समर्पित पहला निशुल्क मेडिकल शिविर का आयोजन 12 जनवरी को नंगल के स्टाफ क्लब में लगने जा रहे हैं। ये कैंप वसुधा कुटुंब कल्याणम ट्रस्ट द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर ईश्वर चंद्र सरदाना की धर्मपत्नी अर्चना सरदाना के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस निःशुल्क मेडिकल शिविर के दौरान आंखों, हार्ट, बच्चों के विशेषज्ञ इत्यादि डॉक्टर द्वारा शिविर में आने वाले मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां भी दी जाएगी। जिसके चलते डॉक्टर अर्चना सरदाना ने कहा कि 12 तारीख को शाम 4 बजे तक चलने वाले इस मेगा मेडिकल कैंप में सबसे पहले मरीजों की रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद ही डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि शिविर में आने वाले सभी मरीजों के लिए नाश्ता व दोपहर का भोजन भी संस्था द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उसी दिन रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया होगा। आप देख रहे हैं नंगल सिटी अपडेट के लिए अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब को अपने इलाके, अपने शहर से बहुत प्यार था, तो ऐसे ही मन में आया कि 12 जनवरी संडे को हम डॉक्टर साहब की याद में एक कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हार्ट चेकअप टीम आएगी, वो हार्ट चेकअप करेगी। डॉक्टर सिस्टी एंड टीम होगी, दिल्ली से डॉक्टर सिस्टी एंड रोपड़ से आई कैंप की टीम होगी। सारे अच्छे डॉक्टर्स होंगे, आई चेकअप करेंगे और सारे टेस्ट हम फ्री करेंगे सरदाना क्लिनिक की तरफ से, और ईसीजी फ्री करेंगे। ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा और कोई किसी तरह का सब कुछ निःशुल्क होगा। अब क्योंकि डॉक्टर साहब को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, वो जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे इस बात से कि एक तो लोग स्वस्थ रहें और एक उनके इलाके के लिए कोई काम हो रहा है। तो हमारी ये कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और वो आएँ, हमें प्रोत्साहन भी दें, इसे निमंत्रण भी समझें, क्योंकि हम इस सब के उसमें चाहते हैं सबका सहयोग, सब सहयोग दें, हमें प्रोत्साहन दें और आके अपना चेकअप कराएं। ये डॉक्टर साहब के लिए भी सच्ची श्रद्धांजलि है और पूरे शहर वासियों के लिए एक अच्छी बात होगी। कैंप कहाँ लगाया जाएगा? मैम एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भूल गया। कैंप का स्थान एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी होगी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट 2 डॉक्टर होंगे और जनरल चेकअप भी कर लेंगे। बाकी ये जब इतने स्पेशलिस्ट होंगे तो किसी को जनरल कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम ये चाहेंगे कि 9 से 12 लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, उन्हीं की बारी आएगी, क्योंकि 5 बजे कैंप खत्म हो जाएगा, डॉक्टर्स चले जाएंगे। ये स्टाफ क्लब नंगल में लगा रहे हैं, अभी तो यही वेन्यू है। गलती से बारिश आ गई तो हम इसको ऑडिटोरियम कर लेंगे। हम डेट भी बता दीजिए ना। डेट 12 जनवरी संडे। और दवाइयाँ फ्री होंगी? हाँ जी, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि हार्ट की या सबकी दवाइयाँ हम मतलब उस चीज की भी रख सकें जो किसी को रोग हो, लेकिन जनरल कोशिश करेंगे दवाइयाँ। हार्ट स्पेशलिस्ट कौन आ रहा है मैम इसमें? हार्ट स्पेशलिस्ट 40s में डॉक्टर बाली हैं, उनकी टीम आएगी। डॉक्टर बाली खुद शायद नहीं आए, लेकिन उनकी बहुत अच्छी टीम है। तो कैंप में जो भी लोग आएंगे उनके खान पीन की व्यवस्था भी होगी? जी जी, ऐसा है कि जो ब्लड डोनेशन कैंप के लिए ब्लड डोनर्स होंगे, उनका तो ब्रेकफास्ट वहाँ होगा ही, और सारा दिन चाय पानी की व्यवस्था होगी और लंच पैक देंगे हम, क्योंकि मन में आया कि जो सुबह 9 बजे आएगा उसको भूख भी लगेगी, तो वो चाय के सहारे सारा दिन नहीं रह सकता, तो पैक्ड लंच की भी व्यवस्था। तो कितने लोगों के आने की संभावना आपने तय की हुई है? कितने लोग लगता आएंगे? है कि 400-500 लोग आएंगे, क्योंकि हम आपके जरिए सबको बताना चाहते हैं, सुन के सब आए। उसके बाद हमने सोचा है कि पैम्फलेट, हाँ, दीप रमन जी ने कहा कि 3 दिन पहले हम पैम्फलेट वो कर देंगे, क्योंकि मैंने जरा सी बात शुरू की तो मेन मतलब दीप रमन सिंह कथुरिया जी ने सबसे ज्यादा सहयोग दिया, कि एकदम बैठे थे और उन्होंने यही बोला, ये बहुत खुश होगा इस बात से, कर लो, करते हैं। रजिस्ट्रेशन में किधर संपर्क करूंगे? जो पब्लिक ने आना है, जिधर पेशेंट ने आना है, कोई कांटेक्ट नंबर या सोसाइटी का कोई कांटेक्ट नंबर? ऐसा है कि दीप रमन जी के कॉलेज से स्टाफ होगा जो कि बैठ के वो करेगा। नंबर हम आपको जल्दी से प्रोवाइड करा दें। कोई मैडम संस्थान है जिनकी ओर से ये किया जाएगा? वसुधा कल्याणम ट्रस्ट मैंने और डॉक्टर साहब ने बनाई थी जिन दिनों कोविड था। हम सारे कार्ड उसी के अधीन बनाते थे और जितने भी लोगों को लंच एंड डिनर की व्यवस्था 2-2.5 महीने तक चला के रखी हमने। यही स्कूल होता था उसमें, तो वो वसुधा कल्याणम ट्रस्ट बनाई थी, उसके द्वारा ही किया जाए। मतलब आज दी कॉन्फ्रेंस का मैसेज सिर्फ यही है कि 12 तारीख को लोग 9 बजे पहुंच जाना स्टाफ क्लब। जी, 9 बजे पहुंच जाए, 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन उनकी जिनकी हो जाएगी, लगता है उन्हीं की बारी आएगी। अब हमें मतलब, या ये कह दीजिए कि सारा भार हमने दीप रमन सिंह कथुरिया जी के ऊपर ही छोड़ दिया है। सारी चीजें क्या कराना है, कैसे कराना है, ये कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप ही जिम्मा ले लिया, तो मुझे हिम्मत आ गई, नहीं तो शायद अकेली मैं कुछ ना कर पाती। आप सबका सहयोग होगा और सारे शहर वासियों का सहयोग होगा
और बहुत ज्यादा सहयोग हमें दे रही है राधा कृष्ण सोसाइटी, पीजीआई लंगर सोसाइटी। ये संडे पीजीआई लंगर भी लगाते हैं और बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। लेकिन मेरे तो ये बिल्कुल पास में, यानी कि घर के बच्चे हैं। मैं इनको ऐसा सोच ही नहीं रही कि सोसाइटी है, लेकिन है सोसाइटी और बहुत काम करती है। इनका सहयोग हमें रहेगा, आप सबका रहेगा लोगों तक पहुंचाने में बात। और सबको हम यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि इसको निमंत्रण भी समझें, हमें प्रोत्साहन भी दें और चेकअप भी कराएं, हमें सहयोग भी करें, आके काम भी पूछें और करें। हम चाहते हैं हमें पूछा जाए काम, क्योंकि हम डरते हैं अकेले काम करते हैं। ठीक है, उसी तरह से बाकी की बात देखते जी। मुझे बताएं। हमारा एक ट्रस्ट है ह्यूमैनिटी फर्स्ट, जी। तो उसमें हम यही काम करते हैं। जैसे ही मैडम से बात हुई उस दिन मैडम कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे बचपन के दोस्त रहे हैं, तो जब हम नंगल में हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ब्लड डोनेशन कैंप, मैंने और डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया था। उस टाइम मैं प्रेसिडेंट था और डॉक्टर साहब सेक्रेटरी थे। और उसके बाद हमने आई कैंप्स बहुत लगाए, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। डॉक्टर साहब फिर पॉलिटिक्स में चले गए, हम पॉलिटिक्स के थोड़ा बाहर आ गए। तो लेकिन संबंध हमारे वैसे ही रहे, आना जाना वैसे ही हम मिलते जुलते रहे। और डॉक्टर साहब को मैंने देखा है कि पॉलिटिक्स के हट के सारा नंगल उनको प्यार करता था। मैंने आज तक ऐसा कोई बंदा ही नहीं देखा जो डॉक्टर साहब से प्यार न करता हो। किसी के साथ किसी का भी नाम हो और डॉक्टर साहब का पैसे डॉक्टर साहब हो। अभी तक मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं डॉक्टर साहब की बात करते हुए, इतने हरमन प्रिय थे। मेरा ख्याल है कि नंगल में ऐसा बंदा शायद ही कोई होगा जिसके लिए हर छोटा बड़ा हर एक के दिल में प्यार था और लगाव था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम डॉक्टर साहब, और तो कुछ नहीं कर सकते कि डॉक्टर साहब असमय चले गए। मेरा ख्याल है कि अभी कोई समय नहीं था डॉक्टर साहब का जाने का, लेकिन वो असमय ही चले गए। और हमने आपस में उस दिन बैठे थे तो मैडम ने कहा कि मैं ये करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा हमारा योगदान हमेशा आपके साथ रहेगा, मेरा पूरा स्टाफ आपके साथ रहेगा। मेरी बिटिया आई कैम्प लगाएगी, मेरा एक कज़न है वो आई कैम्प में होगा, पेडियाट्रिक्स के डॉक्टर आएंगे दिल्ली से। तो उम्मीद है कि ये बहुत बढ़िया हम कैंप लगाएंगे। और ये निस्वार्थ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बंदे जिनके पास धन की थोड़ी कमी है और आसपास नहीं जा सकते। मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही होगी कि हम किसी के काम आ सकेंगे।